हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीजे एजुकेशन में। हमारी मिशन वर्दी सीरीज चल रही थी आने वाले एसएससी जीडी 2026 की परीक्षा के लिए, जिसका प्रैक्टिस सेट आज है 17। प्रश्न संख्या पहला देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 के मैच आयोजित नहीं किए गए थे? ऑप्शन है महाराष्ट्र, उड़ीसा, गोवा या गुजरात। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 4, गुजरात। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 भारत के 3 राज्यों में आयोजित किया गया था। उड़ीसा, जो आपका जिसकी राजधानी क्या है भुवनेश्वर, वहाँ हुई थी। गोवा के मडगांव में हुई थी और महाराष्ट्र के नवी मुंबई में। गुजरात में कोई भी मैच नहीं हुआ था। यह इस टूर्नामेंट का 7वां संस्करण था। प्रश्न संख्या सेकंड। निम्नलिखित में से कौन क्रैकिंग द कोड माई जर्नी इन बॉलीवुड पुस्तक के सह लेखकों में से एक है? ऑप्शन है आपके हर्षवर्धन कपूर, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, आयुष्मान खुराना या राजकुमार राव। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3, आयुष्मान खुराना। यह पुस्तक आयुष्मान खुराना द्वारा अपनी पत्नी ताहिरा कश्यप के साथ मिलकर लिखी गई है। इसमें उन्होंने बॉलीवुड में अपने संघर्ष और सफलता की यात्रा साझा की है। प्रश्न संख्या 3। 1873 में ब्लैक रिएक्शन तकनीक से रंगे तंत्रिका ऊतक की पहली तस्वीर किसने प्रकाशित की, जिसमें संपूर्ण तंत्रिका कोशिका का वर्णन किया गया था? ऑप्शन है आपके गुंटर ब्लॉबेल, कैमिलो गॉल्जी, विलियम हार्वे या पॉल एरलिच। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2, कैमिलो गॉल्जी। इतालवी वैज्ञानिक कैमिलो गॉल्जी ने ब्लैक रिएक्शन की खोज की। इस तकनीक ने वैज्ञानिकों को पहली बार तंत्रिका तंत्र की जटिल संरचना को स्पष्ट रूप से देखने में मदद की। ये सारे आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं। ठीक है, क्वेश्चन है आपके सामान्य ज्ञान के। प्रश्न संख्या 4। अक्टूबर 2022 में विराट कोहली टी20 क्रिकेट इतिहास में कितने रन पूरा करने वाले पहले भारतीय बने? ऑप्शन है 11,000, 9,000, 5,000 या 15,000। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, 11,000। विराट कोहली टी20 प्रारूप अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू लीग में 11,000 का आंकड़ा पार करने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने। विश्व स्तर पर क्रिस गेल इस सूची में शीर्ष पर हैं। ठीक है, प्रश्न संख्या 5। सिख साहित्य के अनुसार गुरु नानक देव की जयंती भारतीय चंद्रमाह के डैश की पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है? ऑप्शन है माघ, पौष, आषाढ़ या कार्तिक। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, कार्तिक। गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व कार्तिक मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। इसे गुरु पूरब के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न संख्या 6। यक्षगान एक लोक नृत्य है जो डैश राज्य से संबंधित है? ऑप्शन है आपके केरल, कर्नाटक, हरियाणा या राजस्थान। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2, कर्नाटक। यक्षगान कर्नाटक का एक पारंपरिक थिएटर रूप है जो नृत्य, संगीत, संवाद और विशेष वेशभूषा का मिश्रण है। इसमें अक्सर पौराणिक कथाओं का मंचन किया जाता है। प्रश्न संख्या 7। भीतर गांव का ईंटों वाला मंदिर किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है आपके ओडिशा, झारखंड, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 3, उत्तर प्रदेश। देखिए, सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है और बार बार रिपीट होते हैं। ठीक है, इसी से आप आगे के प्रश्नों का भी अनुमान लगा सकते हैं कि एसएससी कैसे प्रश्न पूछ रहा है। जो आपका भीतरगांव ईंटों का मंदिर था, यह मंदिर उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में स्थित है। यह गुप्त काल 5वीं शताब्दी के दौरान निर्मित ईंटों के सबसे पुराने जीवित मंदिरों में से एक माना जाता है। प्रश्न संख्या 8। निम्नलिखित में से किस आंदोलन की शुरुआत बंगाल में हुई थी? ऑप्शन है रामकृष्ण मिशन, आर्य समाज, सत्य शोधक समाज या प्रार्थना सभा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रामकृष्ण मिशन। स्वामी विवेकानंद ने 1897 में बेलूर, पश्चिम बंगाल में
रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी? आर्य समाज की मुंबई में, सत्यशोधक समाज की पुणे में और प्रार्थना समाज की भी मुंबई में स्थापना हुई थी। प्रश्न संख्या 9, 15 अगस्त 1947 को भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने दिल्ली में लाल किले के डैश ऊपर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराया था। कहाँ फहराया था? दिल्ली गेट में, कश्मीरी गेट में, अजमेरी गेट में या लाहौरी गेट में? तो इसका राइट आंसर आपका लाहौरी गेट में। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, लाल किले का मुख्य प्रवेश द्वार लाहौरी गेट कहलाता है। आज़ादी के बाद से ही हर साल 15 अगस्त को प्रधानमंत्री यहीं तिरंगा फहराते हैं। प्रश्न संख्या 10, मंदारिन भारत के किस पड़ोसी देश की आधिकारिक भाषा है? ऑप्शन है आपके अफगानिस्तान, भूटान, श्रीलंका और चीन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, चीन। मंदारिन दुनिया में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषाओं में से एक है और यह चीन की आधिकारिक मानक भाषा है। प्रश्न संख्या 11, देश के भीतर किस अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं के कुल उत्पादन के साथ ही किसी विशिष्ट अवधि के दौरान मूल्य ह्रास को मापने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है निवल घरेलू उत्पाद, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, निवल राष्ट्रीय उत्पाद या सकल घरेलू उत्पाद। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4, जीडीपी। एक निश्चित समय सीमा आमतौर पर एक वर्ष में देश की भौगोलिक सीमा के भीतर उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का कुल बाजार मूल्य जीडीपी कहलाता है। प्रश्न संख्या 12, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तैराकी के खेल से संबंधित नहीं है? ऑप्शन आपके ब्रेस्ट स्ट्रोक, बैक स्ट्रोक, फ्री स्टाइल, पेनल्टी कॉर्नर। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4, जो पेनल्टी कॉर्नर है वो स्विमिंग से संबंधित नहीं है। पेनल्टी कॉर्नर हॉकी से संबंधित शब्द है। अन्य तीनों ब्रेस्ट स्ट्रोक, बैक स्ट्रोक, फ्री स्टाइल तैराकी की विभिन्न शैलियां हैं। प्रश्न संख्या 13, पूर्व पश्चिम गलियारा जो स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग का एक हिस्सा है, भारत के निम्नलिखित किन दो शहरों को जोड़ता है? ऑप्शन है आपके अहमदाबाद और हवाल, सिलचर और पोरबंदर, जयपुर और गंगटोक, गांधीनगर और सिलचर। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2, सिलचर और पोरबंदर। पूर्व पश्चिम गलियारा असम के सिलचर को गुजरात के पोरबंदर से जोड़ता है। इसी तरह उत्तर दक्षिण गलियारा श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है। प्रश्न संख्या 14, पृथ्वी की परपट्टी में मौजूद 7वीं सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली धातु का नाम क्या है, जिसका नाम मध्य युग लैटिन शब्द कैलियम से लिया गया है? ऑप्शन है आपके एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम या पोटेशियम। इसका राइट आंसर आपका पोटेशियम, जिसको के से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, पोटेशियम का रासायनिक प्रतीक के है, जो लैटिन शब्द कैलियम से आया है। यह पृथ्वी की सतह पर पाई जाने वाली 7वीं सबसे प्रचुर धातु है। प्रश्न संख्या 15, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है स्मारकों की सुरक्षा, न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना, पर्यावरण की रक्षा या समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करना। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4, समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करना। समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड अनुच्छेद 44 राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आता है, जो पूरे भारत में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता लागू करने का प्रयास करने का निर्देश देता है। ठीक है, प्रश्न संख्या 16, कमलेश्वर के निम्नलिखित में से किस उपन्यास को 2003 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? ऑप्शन है जलती हुई नदी, काली आंधी, कितने पाकिस्तान, एक सड़क 57 गलियां। तो इसका राइट आंसर है कमलेश की जो कितने पाकिस्तान कीर्ति थी उपन्यास था, उसको 2003 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।
कितने पाकिस्तान कमलेश्वर का सबसे प्रसिद्ध उपन्यास है जो भारत पाकिस्तान विभाजन की त्रासदी और मानवीय संवेदनाओं पर आधारित है। प्रश्न संख्या 17, निम्नलिखित में से किस संस्थान की स्थापना एम.जी. रानाडे और जी.वी. जोशी द्वारा की गई थी? ऑप्शन है आपके अभिनव भारत, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, द बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन या पूना सार्वजनिक सभा। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4, पूना सार्वजनिक सभा। इसकी स्थापना 1870 में हुई थी। यह संगठन सरकार और जनता के बीच मध्यस्थ के रूप में काम करता था। प्रश्न संख्या 18, रोशन कुमारी, शोभना नारायण, माया राव और कुमुदिनी लाखिया प्रख्यात कलाकार हैं। किसकी है? ओडिसी, कुचिपुड़ी, कथक या मणिपुरी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, कथक। ये सभी प्रसिद्ध नृत्यांगनाएं उत्तर भारतीय शास्त्रीय नृत्य कथक की महान प्रतिपादक हैं। प्रश्न संख्या 19, रानी मछैया एक लोक नर्तकी है जिन्हें 2023 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। वह संबंधित है उमथाट, लंबाडी, गुसाड़ी या डिमसा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उमथाट। रानी मछैया कर्नाटक के कोडागू की रहने वाली है और वे उमथाट लोक नृत्य को बढ़ावा देने के लिए जानी जाती है। प्रश्न संख्या 20, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड में क्या अंतर है? ऑप्शन है आपके उपयोग का उद्देश्य अलग है, पिन और हस्ताक्षर की आवश्यकता अलग है, डेबिट कार्ड से सीधे बैंक खाते से पैसे निकाले जाते हैं, जबकि क्रेडिट कार्ड एक निश्चित सीमा तक ऋण लिया जा सकता है, और चौथा है ब्याज दरों में अंतर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा कि डेबिट कार्ड से सीधे खाते से पैसे निकाले जा सकते हैं, जबकि क्रेडिट कार्ड से एक निश्चित सीमा तक लोन लिया जा सकता है। ठीक है। प्रश्न संख्या 21, संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश दूसरा संशोधन विधेयक 2022 ने नारी कोरवन और कुरी विकर्ण समुदायों को किस राज्य की अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल किया? ऑप्शन है आपके बिहार, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, तमिलनाडु। ठीक है। इस विधेयक के माध्यम से तमिलनाडु के इन 2 समुदायों को एसटी का दर्जा दिया गया। प्रश्न संख्या 22, निम्नलिखित में से संगीतकारों के किस समूह को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है अकॉर्डिंग टू 2023? ऑप्शन है आपके अनु मलिक और उदित नारायण, पंडित रविशंकर और पंडित भीमसेन जोशी, आशा भोसले और किशोर कुमार, ए.आर. रहमान और हरिप्रसाद चौरसिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, पंडित रविशंकर और पंडित भीमसेन जोशी। पंडित रविशंकर सितार वादक हैं 1999 में, और पंडित भीम सिंह जोशी शास्त्रीय गायक को 2009 में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से नवाजा गया था। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न संख्या 23, किस नदी को सांगपो के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन है आपके गंगा नदी, गंडक नदी, कावेरी नदी या ब्रह्मपुत्र नदी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी जब तिब्बत से होकर बहती है तो उसे यारलुंग सांगपो कहा जाता है। अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग और बांग्लादेश में इसी नदी का नाम जमुना हो जाता है। प्रश्न संख्या 24, नील नदी का पानी किसमें गिरता है? ऑप्शन है आपके विक्टोरिया झील, हिंद महासागर, भूमध्य सागर या तांगानिका झील। ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, भूमध्य सागर। नील नदी दुनिया की सबसे लंबी नदी है जो उत्तर की ओर बहते हुए अंततः भूमध्य सागर मेडिटेरियन सी में गिरती है। ठीक है। आज का अंतिम प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 149 डैश से संबंधित है। ऑप्शन है भारत के कैग की नियुक्ति के लिए योग्यताएं,
या भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कर्तव्य एवं शक्तियाँ, कैग कार्यालय का कार्यकाल, या फिर भारत के जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है उनकी नियुक्ति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कर्तव्य एवं शक्तियाँ। ठीक है। अनुच्छेद 148 में कैग के पद का उल्लेख है, जबकि अनुच्छेद 149 विशेष रूप से उनके कार्यों, कर्तव्यों और शक्तियों का वर्णन करता है। आज हमने सामान्य ज्ञान के टॉप 25 क्वेश्चन देखे। ये आपका प्रैक्टिस सेट नंबर आपका 17 था। अगर चैनल में पहली बार आए हैं तो बीजे एजुकेशन को सब्सक्राइब करें। वीडियो थोड़ा भी इंफॉर्मेटिव रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें।